सिंह आज ही रिहा होएगा, आज ही रिहा करो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। अपनी जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, खून का कतरा दे देंगे संजय सिंह के लिए। जनता डरने वाली नहीं है, ना जनता तुमसे डरेगी। ये आवाज बुलंद होकर भारत के हर कोने में जाएगी। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ जाना है संजय भैया के सिपाहियों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तरीके से हम लोकतंत्र का जामा पहनकर सीने में खंजर घोंपकर सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये आज हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश कानून व्यवस्था में 1947 से पहले जा चुका है। संजय सिंह जी के खिलाफ अगर ये सबूत दिखा देंगे तो संजय सिंह जी के खिलाफ जाने का पहला काम मेरा रहेगा। सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए, ये बीजेपी के जितने नेता हैं सब वॉशिंग मशीन से धुल के आते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। ये तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं चलेगी उनका। ये इस तरह की जिसको मर्जी तो उसको अंदर कर दो, जिसको मर्जी उसको बाहर कर लो। ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन बीजेपी के विरोध में यहाँ पर है जो चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें को दिखा सकते हैं, तमाम जो लोग हैं वो विरोध में कर रहे हैं। ये सीबीआई के तमाम जो आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ भी है। क्या कहते हैं, तीसरी बेटी है उनकी, आज क्या उम्मीद लगा रहे हैं? संजय सिंह को पहले रिहा करो, सारी बात बात में होगी। संजय सिंह आज ही रिहा होएगा, आज ही रिहा करो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। अपनी जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, खून का कतरा दे देंगे संजय सिंह के लिए। देश के साथ गद्दारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तस्वीर है जो आपको एक और दिखाना चाहेंगे। ये जो कहेगी ये जो खून के दाग लाल है और एक है जो जंजीर में उन्होंने अपने आप को कैद कर रखा है। इंसान कहूंगी ये क्यों, एक तो संजय सिंह की आप तीसरी जो है वो पेशी है और आपका इस खुलिये में आ रहा है, क्या दर्शाता है? जिस तरीके से शहीद भगत सिंह को रात के अंधेरे में फांसी की सजा दी गई थी, राजगुरु शहीद भगत सिंह और शहीद सुखदेव, उसी तरीके से आज चुनी हुई सरकार विपक्ष के नेताओं को ईडी के माध्यम से परेशान करने का काम कर रही है और अनाप शनाप आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालने का काम कर रही है। जिस अभी तक किसी भी विपक्ष के नेता के पास ईडी से कुछ भी बरामद नहीं हो पाया है, तो आप देख सकते हैं आज की चुनी हुई सरकार 1947 से पहले की ब्रिटिश हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। तो ये आज हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश कानून व्यवस्था में 1947 से पहले जा चुका है। आप कह रहे हैं कि हमारा देश भी ऐसे ही जकड़ चुका है? देश झगड़ा हुआ नहीं है, सरकार झगड़ी हुई है। इस देश के लोग, उस सरकार की मानसिकता, लोकतंत्र खत्म करने की मानसिकता, जो अंग्रेजी हुकूमत की मानसिकता, वो आज चुनी हुई सरकार की मानसिकता है। क्या चुने हुए सांसदों को इस तरीके से ईडी से परेशान, आप किसी भी दल से ले लीजिए, इंडिया गठबंधन के विपक्ष के किसी भी नेता, मामले में उनको अंदर किया गया, मिला क्या? कुछ मिला नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ परेशान। अगर किसी ने 1 रुपए का भी घोटाला किया होता तो अब तक वो जांच के दायरे में आ जाता। 1 रुपया भी वो उनके घर से, किसी परिवार से, रिश्तेदार से, कहीं से, कोई माध्यम से, कहीं से भी नहीं कर पाए। क्या ये ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए? ये बीजेपी के जितने नेता हैं सब वॉशिंग मशीन से धुल के आते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक पार्षद, बीजेपी का पार्षद, 500 करोड़ की संपत्ति, मैं आपको उसका अकाउंट डिटेल वगैरह सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। क्या ईडी उसके घर जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है और इस तरीके से दिखाने का काम कर रहे हैं। आपने भी जो कपड़े ये सब पहन रखे हैं, 3 जो बड़े नेता हैं वो आपके लगातार आम आदमी पार्टी के जेल के अंदर जो है वे शरारती मामले में अंदर जा चुके हैं और आपने कपड़े पहन रखे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप? ये जो हमारे नेता उठा कर ये जेल में डाल रहे हैं, ये उसके लिए ही तो है कि वो सब ईमानदारी की आवाज थे। ईमानदारी की आवाज को बुलंद करने वाला हर विपक्ष का नेता बीजेपी का दुश्मन है, वो उसको उठाकर अंदर कर देते हैं। वो ब्रिटिश तंत्र की तरह वो काम कर रहे हैं, जैसे 1947 से पहले ब्रिटिश तंत्र काम करता था। वो इसीलिए हमें 1900 पहले की तरह क्रांतिकारियों की तरह वेशभूषा बनाकर जनता की आवाज को सरकार के सामने पेश करना पड़ रहा है। इस तरीके से हम लोकतंत्र का जामा पहनकर सीने में खंजर घोंपकर सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का भी ये कहना है कि हमारे पास उनके घूस लेने के सबूत बरामद है। कोर्ट में उन्होंने ये क्या दिया है? तो दिखाइए ना, मीडिया को भी तो दिखाए ना, हमें भी तो पता लगे भाई। मीडिया को भी दिखाइए, हमें भी पता लगे, हम भी देखना चाहते हैं सबूत कहाँ है भाई। आज हमारा देश उस कंडीशन में पहुंच चुका है जब कभी क्रांतिकारी लड़ा करते थे देश की आजादी के लिए, आज हमें बेड़िया पहन के खड़ा होना पड़ रहा है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हीं की तरह आज क्रांतिकारी के रूप में यहाँ खड़े हैं और हम अपने आवाज उठा रहे हैं। देश का हनन हो रहा है, हमें लोकतंत्र की हत्या
हत्या हो रही है, हमने ऐसी सरकार बनाकर अपने ऊपर खड़ी कर ली है जो शिक्षा चिकित्सा किसी पर काम करने को तैयार नहीं है। तो तीसरी पेशी होने क्या उम्मीद कर रहे हैं? बेकसूर निकलेंगे, ये सबको पता है, हमें ही पता है, आप भी जानते हो। मीडिया दिखा नहीं रही, मीडिया दिखाए। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है इनके पास तो उसको मीडिया लेकर आए ना सामने, हमें भी दिखाए। बिल्कुल देखिए, तानाशाह सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? सरकार, अब आपने देखा होगा राजस्थान में चुनाव है तो ईडी के छापे राजस्थान में चले गए। जहां भी चुनाव होता है ईडी की एक ब्रांच पहले से वहां खुल जाती है और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। ईडी और सीबीआई का सहारा लेके विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, 2024 में भारत की जनता मन बना चुकी है कि इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री हटाकर रहेंगे। तो उम्मीद क्या है कि आज वो छूट जाएंगे या उनको और आगे समय दे दिया जाएगा? देखिए, प्रताड़ित करने का कोई समय नहीं होता। आप प्रताड़ित करते रहेंगे, जनता सड़कों पर आती रहेगी। तुमसे जनता डरने वाली नहीं है, ना जनता तुमसे डरेगी। ये आवाज बुलंद होकर भारत के हर कोने में जाएगी और तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकने में एक कारगर साबित होगी। 2024 का इलेक्शन है, टारगेट है उनका, पर पब्लिक अब की बार समझ चुकी है सारा क्या गुंडागर्दी चल रही है, इस चीज को समझ चुकी है। 2024 में जवाब जनता अपने आप दे देगी। संजय सिंह की पेशी है, आप लोग यहाँ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप? संजय सिंह जी ने किया क्या है? कुछ नहीं किया है, एक ही काम किया है, राज्यसभा को बुलंद किया है, राज्यसभा में आवाज उठाता है। 2024 के इलेक्शन के डर से संजय सिंह को अंदर, संजय भैया को अंदर किया है। संजय भाई की गलती क्या है? क्या निकला क्या है? शराब नीति मामले में उनको अंदर किया गया है। शराब नीति में निकला क्या है? शराब नीति में अंदर तो किया है, लेकिन निकला क्या है? मनीष सिसोदिया जी को अपने अंदर क्या रखा है? क्या निकला उनके अंदर से? तो पीछे पड़ा हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अभी जो इंडिया का गठबंधन बना है ना, उसके हार के डर से, और संजय भैया जो राज्यसभा में आवाज बुलंद कर रहा था, उसको दबाने के लिए उनको अंदर किया गया, और कोई बात नहीं है। आज उनकी पेशी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? रिहा करना चाहिए, ये तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं चलेगी उनका। ये इस तरह की जिसको मर्जी तो उसको अंदर कर दो, जिसको मर्जी उसको बाहर कर लो। ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। क्या उम्मीद कर रहे हैं संजय सिंह की? आप तीसरी पेशी है, कैसे देखते हैं? संजय भैया के लिए इसी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहेंगे। संजय भैया की तरफ से कहना चाहता हूँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ जाना है संजय भैया के सिपाहियों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पूर्वज लड़े थे गोरों से और हम मिलकर के लड़ेंगे इन चोरों से। हमारे अंदर जितना आत्मबल है, जितना बुद्धि बल है, जितना बाहुबल है, पूरा बल लगा देंगे। अपने नेता संजय सिंह जी को रिहा करवा करके मानेंगे। आप तो मानते हैं ना, अब शराब नीति हुई है तभी तो उनको अंदर, आपके 3 बड़े नेता जो है वो अभी जेल में है। देखिए, अगर कुछ हुआ है तो कोई प्रूफ तो होना चाहिए। क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ इन्होंने अभी तक नहीं दिखाया। अभी तक जनता के सामने इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है। इसका मतलब ये मनगढ़ंत कहानियां बना करके किसी को भी इस देश में खड़ा करके एक देश के, एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, कैबिनेट मंत्री को अरेस्ट कर लिया, राज्यसभा के सांसद को अरेस्ट कर लिया। संजय सिंह जी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। संजय सिंह वो शख्सियत थी जिसने मोदी की आंख में आंख डाल करके कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच करके खाई मलाई, इसलिए इन्होंने संजय सिंह को जेल में डाला है। लेकिन एजेंसियों का ये भी कहना कि हमारे पास उनके घूस लेने के सबूत है। देखिए, सबूत तो मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं यहाँ कहता रहा हूँ, मेरे पास मोदी के खिलाफ सबूत है कि मोदी ने 20,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। तो मेरे पास ओरिजिनलिटी क्या है वो भी तो देखनी पड़ेगी। आप जनता के सामने दिखाइए कि आपके पास क्या सबूत है। आपने आज तक मीडिया को नहीं दिखाया, आपने आज तक जनता को नहीं दिखाया। अच्छा, मनीष सिसोदिया को 7-8 महीने जेल में हो गए, क्या उन्हें अभी तक सजा सुनाई गई है? नहीं सुनाई गई। क्यों नहीं सुनाई गई? सजा तब सुनाई जाती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत हो। अभी तो ये तारीख में तारीख दे करके उन्हें जेल में डाल रहा है, बाकी कुछ नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं इनकी। भरोसा नहीं ईडी सीबीआई के ऊपर। देखिए, ईडी और सीबीआई ये सरकार के इशारे पर चल रही है। और मैं आपको बता दूं, ये आम आदमी पार्टी से बेहद डरे हुए हैं। इनको अंदर से अंदर एक गुण खाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी धीरे 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 हर प्रदेश में अपना वर्चस्व बना रही है। अगर इनके पास वास्तविकता में कोई सबूत है तो जनता के सामने पेश
पेश करें। अगर संजय सिंह जी के खिलाफ अगर ये सबूत दिखा देंगे तो संजय सिंह जी के खिलाफ जाने का पहला काम मेरा रहेगा। ऐसे सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे ही कार्रवाई होती है, बीजेपी के नेताओं पे कभी कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी के नेता चाहे जो कर लें, ये महाराष्ट्र में जाके बोलते हैं कि अजित पवार 70,000 का घोटालेबाज है, वहां जाके सरकार बना लेते हैं, उन पे कोई जांच नहीं होती है। जो भाजपा में शामिल होगा वो पाक साफ हो जाएगा, उनके लिए कोई जांच नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अघोषित आपातकाल है हिंदुस्तान में, जो चल रहा है वो अघोषित आपातकाल है।